उम्मीदवार आदरणीय गोपाल जी ठाकुर जी से आग्रह कर चाहे छी जे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सम्मान मिथिला का बाग मखान का माला से करता। आदरणीय मधुबनी का नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब की बार फिर एक बार प्रेम का बाजू धरती पुत्री माता जानकी की, धरती पुत्री माता जानकी की जय श्री राम, जय जय सिया राम। मोदी है तो अब हम आमंत्रित करे छी मधुबनी लोकसभा के आदरणीय प्रत्याशी आदरणीय अशोक यादव जी से आग्रह करे छी जे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ओ मखान का माला से अंगवस्त्र से सम्मानित करती। अब हम आग्रह करे छी समस्तीपुर के प्रत्याशी संभवी चौधरी जी से जो अंगवस्त्र से सम्मानित करती। अब हम आग्रह करे छियै जदयू के नेता आदरणीय मदन सहनी जी से जो गौतम बुद्ध का तस्वीर से माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करती। अब हम आग्रह करे छियै दरभंगा नगर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय संजय सरावगी जी से जे सीकी के बनल राम सिया का चित्र से भेंट करती आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। महिला का समूह श्रीमती स्वर्णा सिंह से आग्रह कर जे अंगवस्त्र डाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करती। महिला मोर्चा के प्रदेश महामंत्री मीना झा जी और धर्मशीला गुप्ता जी मछली का माछ पान और मखान मिथिला का प्रतीक चिन्ह पग पग पोखर मार्ग मखान यह थी मिथिला का पहचान ऐसा सम्मानित करती। आज हम आमंत्रित करवाएं आदरणीय सांसद गोपाल जी ठाकुर का जे स्वागत मधु शब्द रखती। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नव भारत के विश्वकर्मा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मंच पर हमारा सौभाग्यदेशक यशस्वी प्रधानमंत्री नव भारत के विश्वकर्मा परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हम सब थापरी बजाकर स्वागत करी, जोरदार थापरी बजाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सब स्वागत अभिनंदन वंदन करी। बंधुगण, हमरा सबके सौभाग्य है जे नव भारत के विश्वकर्मा जिनकर हम सब प्रतीक्षा करे चलो जे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मिथिला भूमि पर जे 500 वर्ष बाद माता जानकी के वास्ते अयोध्या में जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण के बाद पहली दफे ऐतिहासिक राज मैदान दरभंगा जे मिथिला का प्रसिद्ध स्थान है वही में आये था। पुनः एक बार थापड़ी बजाकर जोरदार थापड़ी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करी, अभिनंदन करी, वंदन करी, चंदन करी। बंधुगण, आज तो बाबा कुशेश्वर नगरी से शंख वादन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का
जोरदार भर रहा है और घर घंट भी बाज रहा है और सब माननीय मंचासीन सारा नेता का मिथिला का परंपरा का स्वर सबको स्वागत अभिमान अभिनंदन करें। बंधुगण, आजादी के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी मिथिला के दिले आज तक कोई प्रधानमंत्री मिथिला पर किनको नजर नहीं गए। मिथिला के बाढ़ और सुखाड़ में छोक दिल गए। मिथिला के लोग प्लान के लोग मिथिला के 88 साल बाद के कोसी महासेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी मिथिला के जोड़े के काज करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी दरभंगा में उड़ान स्कीम के तहत उत्तर बिहार के एयरपोर्ट के काज करें। एम्स दलें, IT पार्क दलें, तारा मंडल दलें और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल दलें। गंगा पर आधा दर्जन पुल से उत्तर बिहार के जोड़े के काज करें और आज दरभंगा में 3600 करोड़ के लागत से अंडरग्राउंड गैस पर लाइन भी बिछ रहा है। जोरदार ताली बजना चाहिए, बाजत रहना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन में बिहार में यदि 177 किलोमीटर रेल निर्माण के बात करो तो दरभंगे में घटल विश्व स्तरीय स्टेशन दरभंगे में एहन प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन बंदन बारंबार हम सब जोरदार एक बेर ताली के गड़गड़ाहट थपड़ी का गड़गड़ाहट से अभिनंदन करी। बहुत बहुत धन्यवाद। राजा जनक, सीता मैया, कविराज विद्यापति के ई पावन मिथिला भूमि के नमन करे छी। मैं दरभंगा की धरती से स्वर्गीय महाराजा कामेश्वर सिंह जी को भी प्रणाम करता हूं। एक तो मिथिला की ये पुण्य भूमि और दूसरा आप जनता जनार्दन का आशीर्वाद। इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। आप मोदी को कितना नचाओगे? वो एसपीजी वालों को कहिए वो मोदी को कब्जा कर ले। लेकिन बढ़िया बना के लाए हो आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बोले भारत माता की, भारत माता की। ये एसपीजी वालों को दे दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आप सभी को अयोध्या में
राम मंदिर के निर्माण की बहुत बहुत बधाई देता हूं। 500 वर्षों के बाद हमारा इंतजार समाप्त हुआ। 500 साल तक ये हमारे पूर्वज संघर्ष करते रहे, बलिदान देते रहे और कभी भी निराश नहीं हुए। हमारे पूर्वजों को पता था कभी न कोई बेटा पैदा होगा, कभी तो कोई बेटा पैदा होगा जो 500 साल के इंतजार को परिपूर्ण करके भगवान राम मंदिर। और साथियों, इंतजार सिर्फ राम जी का ही थोड़ा था, सीता मैया का भी तो था और हमारे मिथिला के भी तो था। हम अपने जीवन काल में ये शुभ समय देख रहे हैं। ये विश्वकर्मा भक्त आप नीचे रखो, पीछे लोग देख नहीं पाते। मैंने आपको देख लिया, सुखी रहो। ये शुभ समय ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। साथियों, जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब मैंने कहा था कि अब भारत आने वाले 1000 साल का भविष्य लिखेगा। कई बार इतिहास की एकाध घटना भी कई शताब्दियों का भाग्य तय कर देती है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, देखिए जगह छोटी पड़ गई है, मैं जानता हूं आपको तकलीफ हो रही है, हो सकता है आप मुझे देख ना पाते हो, लेकिन उसके लिए हमें क्षमा करें। आराम से जहां है वहां खड़े रह करके मुझे सुनिए, और अगर आवाज कम करेंगे तो मुझे बोलने की सुविधा बढ़ेगी। तो आपके आशीर्वाद है मैं बोलना शुरू करूं, आप शांति रखोगे। आप इतने अच्छे लोग हैं। आज से 1000 साल पहले जब पश्चिम से भारत पर हमले होने शुरू हुए थे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि भारत 1000 साल की गुलामी में गिर जाएगा। जो बिहार देश को दिशा दिखाता था, वो ऐसे संकटों से घिरा कि सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन साथियों, भारत के भाग्य ने आज एक बार फिर करवट ली है। बिहार के भाग्य ने एक बार
फिर करवट ली है। 21वीं सदी में ये कालखंड ऐसा आया है जब भारत फिर से अपनी सारी बेड़ियां तोड़कर उठ खड़ा हुआ है। आज भारत की दुनिया में जो साख है ना, वो नई ऊंचाई पर है। आज भारत चांद पर पहुंच गया है, जहां कोई नहीं पहुंचा। 10 साल पहले हम दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे। सिर्फ 10 साल में हम दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। आपको कोरोना का समय याद होगा। 100 साल का इतना बड़ा संकट आया था। पूरी दुनिया सोचती थी भारत तो गया, भारत तो बर्बाद हो जाएगा, दुनिया भी बर्बाद करेगा। सब सोच रहे थे कि अब क्या होगा, लेकिन उस समय भारत ने दिखाया कि भारत का सामर्थ्य क्या होता है। भारत उस संकट से निकला, दुनिया को भी राह दिखाई। लेकिन साथियों, उस इतने बड़े संकट में बिहार के लोगों के साथ कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों ने जो किया, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। दिल्ली में इंडी गठबंधन की सरकार थी, महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन की सरकार थी, और इन लोगों ने बिहार के लोगों को उस संकट काल में वहां से साजिश करके भगा दिया, वापस भेज दिया था। मेरे बिहार के नौजवानों को, मेरे बिहार की बेटियों को दिल्ली से इंडी गठबंधन की सरकार वालों ने भगाया था। महाराष्ट्र से इंडी गठबंधन वालों ने, सरकार ने भगाया था। मैं जरा बिहार के नौजवानों को पूछना चाहता हूं, जिन्होंने आपके साथ जुल्म किया, क्या उन्हें माफ करेंगे? क्या इस चुनाव में हिसाब चुकता करेंगे कि नहीं करेंगे? बिहार के लोगों को बसों में बिठाया गया और बीच रास्ते छोड़ दिया गया, और आज यही इंडी गठबंधन के लोग आपसे वोट मांगने आ रहे हैं। क्या आप इंडी गठबंधन का इतना बड़ा गुनाह माफ करेंगे क्या? माफ करेंगे क्या? माफ करेंगे क्या? भाइयों बहनों, मैंने इस चुनाव में अगले 5 साल के लिए विकास का रोड मैप दिया है। मैंने 25 साल का विजन देश के सामने रखा है, लेकिन ये भी जरूरी है हम अतीत का भी ध्यान रखें। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है,
वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। इन दोनों शहजादों के रिपोर्ट कार्ड एक जैसे ही हैं। इनके रिपोर्ट कार्ड में सिवाय घोटालों और बेलगाम कानून व्यवस्था के सिवाय कुछ भी नहीं है। याद कीजिए कैसे बिहार में अपहरण उद्योग चलता था, कैसे बड़े बड़े घोटालों से बिहार के खजाने को लूटा जाता था, कैसे शाम होते ही hमारी बहन बेटियां घर से निकलने में डरती थी, कैसे नौकरी देने के पहले जॉब होता है। अच्छी सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर से इसका एक्सपोर्ट दुनिया भर में बढ़ेगा। यहां के मखाने को दुनिया तक पहुंचाने के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती दे रहा हूं। मैंने उनसे कहा है, मैंने लिखित में मांगा है, जांच रिपोर्ट बनवाकर कार सेवकों पर ही दोष मढ़ने की साजिश रची गई। यही इनका इतिहास है, यही इनकी सच्चाई है। साथियों, हमें बिहार को लालटेन के दौर में वापिस नहीं जाने देना है। अभी आपको पता होगा ये शहजादे दिल्ली वाले एक नई बात लेके आए हैं। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, हमारे परिवार में जो माता पिता होते हैं वो मेहनत करके कुछ न कुछ बचत करते हैं कि नहीं करते हैं? कुछ न कुछ बचाते हैं। उनके मन में रहता है कि एक छोटा सा घर बना दूं, बच्चों को काम आ जाएगा। एक छोटी सी गाड़ी ला दूं, बच्चों को काम आएगी। खेत खरीद के रखो, बच्चों को काम आएगा। हर माँ बाप के मन में ये इच्छा रहती है कि वो अपने मरने के बाद बच्चों को कुछ न कुछ देकर के जाए। हर माँ बाप की इच्छा रहती है। अब एक कांग्रेस ऐसा कानून बनाना चाहती है कि दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी तो आपके माँ बाप ने जो कमाया है वो अब आपको नहीं मिलेगा। आपके पिताजी अपना 10 एकड़ का खेत होगा तो आपको नहीं दे पाएंगे। 2 घर है तो नहीं दे पाएंगे। आधा ये इनकी सरकार छीन लेगी। 55% विरासत पर टैक्स लगाने का ये फतवा लेकर के आना चाहते हैं। क्या आपकी मेहनत की कमाई किसी सरकार को लूटने देंगे? किसी सरकार को लूटने देंगे? ये कांग्रेस वालों को लूटने देंगे? ये आरजेडी वालों को लूटने देंगे? और इसलिए भाइयों बहनों, आपका भविष्य बचाने के लिए, आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए 7 मई को झंझारपुर में जेडीयू से प्रत्याशी
श्री रामप्रीत मंडल जी आए हैं। 13 मई को दरभंगा में बीजेपी से श्री गोपाल ठाकुर जी और समस्तीपुर से एलजेपी की हमारी बेटी श्रीमती सांभवी चौधरी जी, पूरे हिंदुस्तान की सबसे छोटी उम्र की बेटी चुनाव लड़ रही है। आप सब आशीर्वाद दीजिए कि हमारी बेटी तो जीतनी ही चाहिए। 20 मई को मधुबनी में बीजेपी के श्री अशोक कुमार यादव जी को कि हमारे इन सभी साथियों को भारी संख्या में वोट दीजिए, और जब आप उनको वोट देंगे ना तो ये वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। मोदी को मजबूती मिलेगी और मोदी मजबूती से आपकी 5 साल और सेवा करेगा। तो घर घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे। पहले मतदान फिर जलपान, ये पक्का करेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? मेरा काम करेंगे। यहां से जाने के बाद हर घर जाना, घर घर जाकर के कहना कि अपने मोदी जी दरभंगा आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है। मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे, घर घर मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी के आई मिथिला का पावन भूमि पर, जनक नंदिनी मां सीता का भूमि पर बहुत बहुत आभार। हमारा बीच में बिहार प्रदेश का यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी हमारा बीच उपस्थित भेले था। उनका मिथिला जगनंदिनी जानकी के धरती पर हृदय से अभिनंदन करे छी, स्वागत करे छी।